Hi, my cuties. Welcome and welcome back to my channel. This is me, your Khushi Srivastava. And if you're new here, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for updating my all videos. जैसा कि आपको टाइटल देख के ऑलरेडी पता चल चुका है कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। यस, आई एम गोइंग टू गिव यू अ टी। जैसे कि आपको पता है कि टी इज वेरी 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 ट्रेंडिंग राइट नाउ, तो मैंने सोचा एक आधा टी मैं भी आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोगों का अच्छा खासा टाइम पास हो जाए एंड मेरे भी जो पेट में बात है वो आप लोगों को पता चल जाए। ओके, सो दिस वीडियो इज अबाउट अ गर्ल जो कि आई डोंट नो मैं उसे फ्रेंड कहूंगी या क्या कहूंगी, बट ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, नॉट लाइक गुड फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स, बट वी आर फ्रेंड्स। ओके, मैं उसके साथ वीडियोस बनाती थी, मतलब काफी टाइम पहले। मतलब कभी कभी मैं उसके साथ वीडियोस बनाती थी, डुओ वाली डांस वीडियोस ऑन माय रूफ। अगर आपको पता है तो पता है, मैं नाम नहीं लेने वाली किसी का, कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि आई डोंट नो, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं नाम ले दूं, बता दूं, आपको तस्वीरें दिखा दूं, बट ठीक है, लेट जस्ट नॉट डू दैट। इतना हम रेटी प्ले नहीं करते हैं। तो उसका हम नाम मान लेते हैं। ओके, उसका नाम हम रख देते हैं पूप। Wow, what a brilliant name because she deserved this name. Okay, so this girl Poop used to be my friend. काफी टाइम पहले we used to make videos, dance videos, something kind of. So जो मुझे काफी टाइम से पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको शायद पता चल जाए या ना पता चले। ओके, आप गेस कर सकते हो बिकॉज मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स रही हैं, लाइक मोस्टली फीमेल फ्रेंड्स ही रही हैं। तो आप गेस कर लेना कौन सी वाली है। बेमतलब के लोगों को परेशान मत करना, मतलब जो मेरी अच्छी फ्रेंड्स है उनको मत परेशान करना। अभी रिसेंट वाली कुछ नहीं है, बहुत पहले की है। ओके, सो क्या हुआ कि मतलब वो मेरे घर आती थी, हम वीडियोस बनाते थे। उस टाइम पे शी यूज टू हैव, आई थिंक उसके 5,000 फॉलोवर थे, एंड उस टाइम पे मेरे आई थिंक 2 लाख समथिंग फॉलोवर थे, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लाइक हम साथ में वीडियोस बनाते हैं, मेरी वजह से हम साथ में वीडियोस बनाते थे, हमारी वीडियोस ट्रेंड होती थी, वायरल होती थी। तो मेरी वजह से उस बंदी के लाइक 10K समथिंग अराउंड फॉलोवर्स हो गए थे। इफ अब वो माने ना माने, बट हमारे साथ में वीडियो बनाने से, मेरे और फॉलोअर्स की वजह से मतलब हमारा उसका अकाउंट थोड़ा ऊपर हुआ था। ठीक है, तो उसके 10K अराउंड हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ मी एंड माई अकाउंट। ठीक है, सो क्या हुआ कि मतलब वो मेरे घर पे आती थी वीडियोस बनाने, एंड हम ना ऐसे कैफेज वगैरह जाया करते थे। तो क्या होता था, जब हम कैफेज वगैरह जाया करते थे ना, जो हम आने जाने का कैब का होता था ना, तो वो मैं ही पे करती थी। मतलब अब मैं उससे तो बोलूंगी नहीं कि बहन तू पे कर दे। एक एक अपना बेसिक बेसिक चीज होती है कि इफ मैं किसी के साथ जा रही हूँ, हम इतने अच्छे, मतलब कोई मेरी बहन नहीं है, कोई मेरा खानदान नहीं है जो मैं उसका पे करूंगी या मैंने उसका ठेका ले लिया है। नहीं, शी जस्ट अ फ्रेंड। ठीक है, कि हमने 4-5 बार 5-6 बार वीडियोस बना ली, दैट्स इट, उससे ज्यादा मैं नहीं जानती उसको। ठीक है, तो हम कहीं भी जाते थे तो जो किराया है कैब का, कुछ भी खर्चा हो रहा है ना, तो मैं पे करती थी। क्यों? मतलब ये बेसिक, मैं उससे मुंह खोल के नहीं बोल सकती कि बहन पे कर दो, नहीं, मैं ही करती थी। मतलब वो खड़ी हो जाती थी एंड मेरे को ही पे करना पड़ता था, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मेरे को लाइक मैंने माइंड नहीं किया, मैंने चल छोड़, मैं क्या बोलूँ, इट्स बेसिक है। अगर मैं और भी मेरी फ्रेंड्स, अगर हम लोग कहीं जाते ना, तो ऐसा नहीं था कभी वो पे कर देती, कभी मैं पे कर देती हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, कभी तुमने कर दिया, कभी मैंने कर दिया, बिकॉज मैं तो अंबानी की बेटी हूँ नहीं, मैं भी खुद का खर्चा खुद अपने ही, मतलब अपना फाइनेंस वगैरह मैं खुद ही, एक अकेली लड़की देख रही हूँ। तो मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ही पे कर रही हूँ, नहीं। तो वो ऐसा करती थी। हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मैं आई एम द ओनली वन हु पेज द ऑल बिल्स, ऑल फकिंग बिल्स। ओके, सो ये तो चलता ही रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो मेरे घर पे आती थी, मेरी मम्मी उसको, मतलब हम मेरे को कुछ खाना देती थी, वो भी खाती थी, मतलब एक लाइक एज अ लाइक लाइक अ फैमिली थी वो। मतलब अगर वो मेरे घर पे आ रही है तो उसकी मतलब मम्मी फ्रूट्स काट के दे रही है हमको, हम खा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। ओके, सो वन डे क्या हुआ कि हाँ, पहले मैं
सीधी बात बताती हूँ, फिर मैं बैक स्टोरी बताऊंगी। ओके, सो क्या हुआ कि क्रिसमस था, तो हमारा प्लान बना कि मतलब हम दोनों ने डिसाइड करा कि कहीं क्रिसमस पे कहीं चलते हैं। ओके, सो मैं, मेरे दो फ्रेंड्स एंड वो, हम चार, मतलब चार लोग थे। तो हम लोग गए, आई थिंक हम 32 एवेन्यू गए थे, या हम 32 एवेन्यू गए, 32 सेकेंड एवेन्यू जो भी बोलते हैं, 32nd एवेन्यू जो भी है वो, वहां पर हम लोग गए। सो अब देखो, अब हम चार लोग जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमने लाइक हम ऑर्डर कर रहे हैं कुछ, तो पहले ही मतलब जो मेरा, मैं ही पे कर दी थी, तो जो मेरा दूसरा फ्रेंड था उसने बोला कि तू अभी कर दे पे, हम घर जाके स्प्लिट कर लेंगे। मैंने कहा नो वरीज। तो मैंने हर जगह, मतलब हम दो कैफेज में गए। उसी ने बोला कि नहीं नहीं, वाले कैफे चलते हैं, वाले कैफे चलते हैं। एक में गए हम, एक में वेटिंग था, तो फिर हम दूसरे। तो समझ रहे हो, हमने जो भी खर्चा किया वो सिर्फ मैंने खर्चा करा। आई एम द ओनली वन जो सब चीज का बिल पे कर रही थी। ठीक है। एंड क्या हुआ, घर जाए नेक्स्ट हुआ, तो मैंने पूरा जितना टोटल हुआ उसको स्प्लिट करके चार लोगों में सबको बता दिया। तो जो दो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे को पे कर दिया। एंड जो पूप थी, मैंने उसको मैसेज कर दिया सारा बिल वर्क करके। मैंने कहा स्प्लिट में मतलब तुम्हारा अमाउंट आई थिंक 2500 आया है, सो तुम मुझे कर दो। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है मैं कल करती हूँ। नहीं, उसने मेरे को बोला कि कल मतलब न्यू ईयर पे मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ ना पार्टी में, तो मैं कैश लेके आ जाऊंगी, मेरे पास कैश है। मैंने कहा ओके फाइन। तो मतलब क्या हुआ, तो न्यू ईयर से 2 दिन पहले उसका आया कि मैं घर पे आ रही हूँ वीडियो बनाने। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। ठीक है, तो वो घर पे आई, वो बैग वैग लेके कुछ नहीं आई, मतलब उसे कैश लाना था, उसने बोला मैं कैश दूंगी। तो वो आई तो कैश वैश लेके नहीं आई। तो मैंने बोला कि अब मैं क्या, एक तो अपने ही पैसे मांगने में इतनी इतनी एम्बैरसमेंट होती है ना, गॉड। तो फिर मैंने बोला कि पैसे लाए हो कैश? तो उसने बोला हाँ मैं तो बैग ही भूल गई। लिटरली वो कुछ नहीं, खाली हाथ आ गई, बैग वैग कुछ नहीं लेके जानबूझ के। बोली हाँ मैं तो बैग ही भूल गई, ये वो, मैं ना तुम्हें पेटीएम कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है फाइन। तो न्यू ईयर हुआ, न्यू ईयर पे वो आई नहीं, उसने बोला कि मैं अपने घर चली गई हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि मैं घर, मतलब जब अपने घर से आऊंगी यहाँ पर दिल्ली जहाँ वो रहती थी, तब मैं तुमको पेटीएम कर दूंगी। मैंने कहा ओके फाइन। तो ऐसे 3-4 दिन हो गए। मैंने फिर उसे मैसेज करा, मैंने कहा यार मेरे को नीड है, तुम कर दो पैसे। ठीक है। तो उसने बोला हाँ हाँ मैं करती हूँ, कल अब शाम को करती हूँ ना वैसे से। फिर मैंने 2-3 दिन हो गए, फिर मैंने उसको बोला कि कर दो। फिर उसने ना एकदम ऐसे बोला कि यार तुमको तो सब्र ही नहीं है, कैसी दोस्त हो तुम। मैं किसी, मतलब मैं कहीं आई हुई हूँ, मेरे घर वाले बीमार हैं, ये है वो है, और तुम पैसे मांग रही हो, कैसी दोस्त हो तुम। आई वो, मतलब वो मेरे को, आई वॉज लाइक अपने ही पैसे मांग रही हूँ, एंड तुम बोल रही कल दूंगी, परसों दूंगी, तरसों दूंगी। एंड मैं फिर भी तुम्हें बोल रही हूँ कि ठीक है कर देना, आराम से आराम से आराम से, अब क्या। तो ऐसा हुआ। मैंने बोला कि यार देखो, उसने ऐसे मतलब ऐसे बोला कि मेरी प्रॉब्लम है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा देखो, प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी ही लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इवन मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। मैं तो सबको नहीं बताती फिर हूँ ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो इतने बड़े बड़े, लिटरली इतने बड़े बड़े मैसेजेस मेरे को करने लगी कि मतलब अपने की, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मेरे पापा ये है, मेरे पापा वो है, कोई जॉब नहीं करता, समझ रहे हो। एंड एक बार को मैं इस चीज पे बिलीव भी कर लूं, क्योंकि वो अकेली यहाँ कहीं पीजी में रहती थी, तो मेरे को एक बार को मैं इस बात पे बिलीव भी कर लूं। बट उसने मेरे को, आई थिंक जब हम मिले थे क्रिसमस से 2 दिन पहले ही, उसने मेरे को बताया था कि पता है मैं तो रेयर ब्यूटी का ब्लश लेकर आई हूँ, हाइलाइटर लेके आई हूँ, पता नहीं क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स। उसने बताया कि मैं 2-3 ये प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। जिसके पापा जॉबलेस हो, जिसके मम्मी पापा आई डोंट नो कौन बीमार था, बीमार हो, और तुम अकेले यहाँ पीजी में रह रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि वो रेयर ब्यूटी का ब्लश जो कि आई थिंक 3400 रुपए का आता है, वो खरीदेगा। आई डोंट थिंक सो, मैं तो नहीं खरीदूंगी अगर मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीद पाऊंगी, एंड वो लड़की जब जिसके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतना पैसों का इतना दिक्कत है, वो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदेगी। तो आई वॉज लाइक ब्रो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें 2000 रुपए नहीं देने हैं, 2025 रुपए नहीं देने हैं, जस्ट से इट कि मैं नहीं दूंगी। ये क्या तुम कहानियां बना रहे हो मनगढ़ंत। फिर मैंने सारी बात बोली कि मैंने कभी तुमको बोला नहीं, बट हर जगह जब भी हम कहीं जाते तो आई एम द ओनली वन हु पेज द फकिंग बिल, एंड तुम कुछ नहीं कर, तुम खड़े होते हो। एंड एक दिन क्या हुआ, आई वाज लाइक कि कैब से उतरे, मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा आज भाड़ में गया शर्म वरम, मैं खड़ी हूँ, ये बिल करी। तो वो कॉल में आ गई,
यार वो मेरे जीबी में है नहीं, पापा ने बोला था कर दूंगा, मुझे लगा कर देंगे पर अभी तक उन्होंने किया नहीं। मैंने कहा मैं नहीं पे करा फिर। ठीक है, मतलब ठीक, एक बार कर देगा कोई, दो बार कर देगा कोई, तीन बार कर देगा, बार बार कोई नहीं करेगा भाई। किसी ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, ठीक है, किसी ने नहीं ले रखा, मैंने तो स्पेशली स्पेशली नहीं ले रखा तुम्हारा ठेका कि मैं हर जगह तुम्हारा पे करूं। क्यों भाई, हु द हेल आर यू? ओके सो वो फ्रेंड थी बट मेरे को कभी ना उससे वैसी वाली वाइब आई नहीं कि लाइक होता है ना किसी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो आप, वाइब हो जाती है। मेरे को ना कभी उससे ऐसी वाइब आई नहीं, आई डोंट नो क्यों। तो ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मतलब ये बड़े बड़े मैसेजेस के बाद उसने बोला कि मतलब मेरे पे चढ़ने लगे, मेरे ऊपर ही वो हावी हो गई कि मेरे घर वालों ने ये सब नहीं सिखाया कि मैं किसी का पैसा ले लूं, ये वो कल कल मैं दिल्ली आती तो तुम्हारे पैसे दूंगी, ये वो करके। मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैंने दोबारा से उसे मैसेज करा कि तुम आ गए, कर दो मेरे पैसे प्लीज कृपया करके। उसके बाद यू गाइज वोंट बिलीव कि उसने क्या कहा। उसने मेरे को बोला कि तुम्हारे डॉग्स ने मेरी मार्कशीट खा ली थी, फाड़ दी थी, जो मैंने निकलवाई 5,000 रुपए में। अब तुम पहले मेरे 5,000 रुपए दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे दूंगी। आई वॉज लाइक व्हाट, आर यू सीरियस राइट नाउ? अब इसकी बैक स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ था। मेरा बर्थडे था तो हम लोग गए थे, तो ये मेरे घर पे आई थी, तो इसका सामान मेरे घर पे था, मेरे घर से ही रेडी होके गई थी। मेरा ही मेकअप पोतती थी, वीडियोस बनाने आती थी, मैं ही इसे अपना मेकअप देती थी कि मतलब कुछ नहीं करके आती थी, मेरे ही मेकअप, मेरे ही कपड़े पहनती थी वीडियोस बनाते टाइम। ठीक है, तो ये मेरे घर आई, उस टाइम पे मेरी मासी आ रखी थी घर पे, मेरी मम्मी थी और मेरे पास 2 डॉग्स हैं अगर जिनको पता है। सो ये अपना बैग मेरे घर पे छोड़ के चली गई थी, बाहर ही, मतलब ड्राइंग रूम में। तो मेरे डॉग्स ने क्या करा था, इसके बैग में से मतलब डॉग्स मतलब ऐसे चेन पकड़ के हिला रहा हुआ, उसकी चेन खोल के उसमें से मार्कशीट निकाल के फाड़। आई हैव अ बीगल एंड बीगल बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं, मैं हर दूसरे दिन मेरा नया नया टॉप फटता रहता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी कि उसने कुछ फाड़ा। तो उसने ऐसा मतलब फाड़ा, उसकी मार्कशीट फाड़ दी थी, लिटरली फाड़ दी थी। आई अग्री। तो बट क्या हुआ था कि ये मेरे बर्थडे में गई थी, बहुत रात हो गई थी, तो मैंने इससे बोला कि अब तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, तुम मेरे घर पे रुक जाओ, अब तुम नेक्स्ट डे चली जाना। समझ रहे हो? मेरे घर वालों ने बोला कि इतनी रात को सेफ नहीं है, तुम यहीं पर सो जाओ, नेक्स्ट डे तुम चली जाना। ठीक है, तो रात में ये सब हुआ था, मतलब मेरे डॉग ने उसकी मार्कशीट फाड़ ली थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ माई सिंपत्ति मैंने उससे बोला कि प्लीज रुक जाओ, कल जाना घर सुबह मॉर्निंग में। तो ये हुआ था। तो उसने इस चीज के लिए उसने बोला कि एंड मैंने मैंने आई थिंक 500-600 रुपए में मार्कशीट निकल जाती है। ठीक है, अगर उसकी मार्कशीट फट गई थी, उसने निकाली है, या तो ये चीज उसे उसी टाइम बतानी चाहिए थी कि ऐसे तुम्हारे डॉग्स ने मार्कशीट फाड़ दी है, तो मैं उस टाइम ही मतलब अगर ये चीज उस टाइम ही डिस्कस हो जाती। नहीं, बट उसने कि उसे उसे 2,500 रुपए ना देना पड़े, उस वजह से उसने मेरे को ही बोल दिया था। एंड इस सब चीजों में क्या हुआ कि जब वो 25 मतलब जब वो मेरे घर आई थी लास्ट टाइम वीडियोस बनाने, जो मैंने बताया कि जब वो बैग लेके नहीं आई थी, तो उसने मेरे को बोला ना कि मेरे को ना तुम्हारी कुछ आउटफिट्स चाहिए, तो तुम दे दो। अब मैं ना किसी को मना नहीं कर पाती, अब कोई मुझसे जान मांग ले, अब मुझे देनी पड़ती है। तो बेसिकली उसने मुझसे आउटफिट्स मांगी, तो मैंने उसे 2 साड़ी दी, एक मेरी फेवरेट ड्रेस दी, बहुत ही प्रिटी ड्रेस थी वो दी, और मैंने अपने इयररिंग्स दिए, मैंने उसे दे दिए। ये सब चीज के बाद मैंने कहा कि भाई 2,500 रुपए तो नहीं मिलने वाले, एटलीस्ट मैं इससे बोल दूं कि बहन कृपया करके तू मेरे कपड़े तो दे दे। तो मैंने उससे बोला कि तुम एक काम करो, मुझे नहीं चाहिए 2,500 रुपए, तुम मेरे कपड़े रैपिडो करके भिजवा दो। उसने बोला कि पहले तुम मेरे 5,000 रुपए दो, उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े दूंगी। मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मतलब व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस गर्ल मैन। मतलब इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी लिहाज नहीं है, ये क्या बोल रही है, इसे खुद ही नहीं पता ये क्या है।
लिटरली शी सेड दैट कि पहले मेरे 5,000 रुपए दो, उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े दूंगी। मेरे ही कपड़े। मेरे को मेरे कपड़ों से बहुत प्यार है। आई जस्ट लव माई क्लोथ्स, आई लव इट। मैं किसी से शेयर नहीं करती अपने कपड़े। यहाँ इवन मेरी बहन भी मांगती रहती है ना, मैं उसको कपड़े नहीं देती। मैंने इस लड़की ने कपड़े मांगे, मैंने इस लड़की को कपड़े दिए, और ये लड़की मेरे कपड़े चुरा के ले गई, चोरी नहीं कहीं की। मैं लिटरली उस टाइम में इतना फ्रस्ट्रेटेड थी ना, मैं लिटरली आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं। मैं इससे लिटरली मैं इससे विनतियां कर रही थी कि बहन तू एटलीस्ट मेरे कपड़े दे दे, मत दे तू कुछ कुछ भी मत कर, तू बस मेरे कपड़े दे दे। एंड शी इज लाइक कि पहले मेरे 5,000 रुपए दो, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारे कपड़े दूंगी। मेरे ही कपड़े बहन, मेरे ही कपड़े। आई वॉज सो पिस्ड। आई वॉज लाइक भाड़ में जा, रख कपड़े। मैं लिटरली रोई बैठ के, बिकॉज आई लव माई क्लोथ्स। मैं रो रही हूँ कि व्हाट द फक, ये घर में आती थी एज अ फैमिली ट्रीट होती थी, इसे मम्मी वाटरमेलन खिला रही है, सब खाना खिला रही हूँ, मैंने अपने हाथों से बना के आलू के पराठे खिलाए हैं। एंड शी इज shameless girl I've ever met in my whole life, literally। उसके बाद क्या हुआ, इसने इंस्टा पे इसने मेरी साड़ी पहन के वीडियो बनाई। मतलब गर्ड्स देख रहे हो लौंडिया के, एक बार को चलो ठीक है, इसने कपड़े ले लिए गुस्से में, वो जला के फेंक दे, क्या फेंक दे। शी इज लिटरली मेरी उसने कपड़े पहन के वीडियो बना रही है। मैंने भी उसके वीडियोस पे कमेंट कर दिया, आई डोंट नो, कुछ तो मैंने गंदा सा कमेंट कर दिया कि मेरे कपड़े ले गई ये वो करके। फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। शी हैज guts टू ब्लॉक मी after doing this kind of shit। I was like wow, bravo। तो मैंने फिर जाने दिया। मैंने कहा बहन तू ले ले, भीख में ले ले तू मेरे कपड़े, भीख में ले ले तू फेम, भीख में ले ले सब कुछ, लिटरली। मतलब ऐसे भी लोग, मेरे को उस टाइम में ऐसे भी लोग होते हैं, ने चिंदी चोर, चिंदी चोर, लिटरली। गॉड। तो yeah, this is all about this poop girly। I just hate her, I literally hate her। मुझे एक मतलब मुझे हंसी आती है इस टॉपिक को सोच के। आई डोंट नो, दिस इज सो फनी एंड आई डोंट नो। सो दैट्स इट फॉर दिस टी। दिस इज द टी। आई होप आपको इंजॉय लगी हो ये टी। एंड आपको और भी टी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट फॉर टी, फिर मैं और टीज दूंगी आपको। आई जस्ट लव द टी। ओके, सो अगर आपको टी अच्छी लगी होगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड आई होप हम जल्दी मिलेंगे बहुत सारी टीज के साथ। लव यू ऑल।